हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। देखते हैं क्या है इसका टाइटल। इसका टाइटल है टिट फॉर टैट। तो ये एक इडियम है, इसका मतलब हो गया जैसे को तैसा। तो चलिए स्टोरी देखते हैं, जानते हैं क्या है स्टोरी। लॉन्ग अगो in a small village, there lived two friends, राजू एंड मोहन। लॉन्ग अगो का मतलब हो गया बहुत समय पहले। इन अ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड यानी कि रहते थे। टू फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त। कौन? तो यहाँ कॉमा लगा के बताया गया, राजू एंड मोहन। तो बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। एट फर्स्ट दे वर क्लोज बट स्लोली मोहन बिकेम जेलस ऑफ राजू। एट फर्स्ट का मतलब हो गया कि पहले, यानी कि पहले तो दे वर क्लोज यानी कि पहले तो वो क्या थे, क्लोज थे यानी कि करीब थे। बट लेकिन स्लोली, स्लोली का मतलब हो गया धीरे धीरे। मोहन बिकेम जेलस यानी कि जो मोहन था वो क्या बन गया, बिकम का पास्ट हो गया बिकेम, जेलस हो गया ऑफ राजू। किससे? तो राजू से वो जलन, मतलब राजू से उसे ईर्ष्या होने लगी। किसे? तो मोहन को। तो मोहन बिकेम जेलस ऑफ राजू यानी मोहन को राजू से जेलस होने लगी। जेलस यानी इससे आप बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में। वैसे इसका मतलब बोलते हैं ये भी, मतलब कि जलन, जो आम शब्दों में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। तो जलन यानी कि उसे राजू से जलन होने लगी। किसे? तो मोहन को। तो पहले तो वो दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे, लेकिन क्या हुआ कि स्लोली उन लोगों, वो मोहन जो था वो राजू से जलने लगा। वन डे राजू बॉट अ न्यू काउ। एक दिन राजू बॉट, तो यानी यहाँ पे बाई की सेकेंड फॉर्म हो गई बॉट। राजू ने खरीदी। क्या खरीदी? तो एक नई गाय, एक नई गाय वो खरीदा। तो यहाँ पे बाई की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया बॉट। वैसे थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है, बट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। आउट ऑफ जेलसी मोहन कट द रोप ऑफ द काउ एट नाइट एंड लेट इट रन अवे। तो आउट ऑफ जेलसी का मतलब हो गया कि जलन के कारण। मोहन कट द रोप यानी कि मोहन ने काट दिया, द रोप यानी रस्सी को। किसकी रस्सी को? तो ऑफ द काउ यानी कि गाय की रस्सी को। तो यहाँ पे काट दिया यानी कि ये पास्ट को दिखा रहा है कि उसने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे कट का सेकंड फॉर्म हो गया कट। तीनों फॉर्म होती है कट ही, कट कट कट, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में इसे हम सेकंड फॉर्म मानेंगे। तो उसने काट दिया रोप यानी रस्सी को, ऑफ द काउ यानी गाय को, गाय की रस्सी को। एट नाइट यानी रात में। कब काटी? तो रात में। एंड लेट इट रन अवे। तो लेट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ करने देना। क्या करने दिया? तो इट रन अवे, इट प्रोनाउन हो गया जो कि गाय के लिए यूज किया गया है। तो यानी वो गाय को रन अवे यानी उसे भागने दिया। तो क्या किया कि वो मोहन कट द रोप ऑफ द काउ यानी कि गाय की रस्सी को वो काट देता है रात में और गाय को भाग जाने देता है। तो यहाँ तक हो गया कि उसने रस्सी को, गाय की रस्सी को काट दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह राजू फाउंड हिज काउ मिसिंग। तो अगली सुबह राजू ने क्या पाया? फाइंड का पास्ट हो गया फाउंड। हिज काउ यानी अपनी गाय को, मिसिंग यानी कि गायब पाया। तो अगली सुबह वो अपनी गाय को गायब पाता है। यहाँ पे हिज काउ, हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, काउ यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ही न्यू मोहन हैड डन दिस बट ही केप्ट क्वाइट। ही न्यू यानी कि वह जानता था, मोहन हैड डन, तो वह जानता था, मोहन हैड डन यानी कि मोहन ने किया था। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन राजू के लिए यूज किया गया यानी कि राजू जानता था।
नो की पास्ट हो गई न्यू। मोहन हैड डन, यानी कि राजू को ये पता था कि मोहन ने ऐसा किया है, यानी कि मोहन ने किया था, ये उसे पता था। तो हैड यहाँ पे डन, हैड के साथ डन, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है यहाँ पे। दिस यानी कि यह, यानी उसे पता था कि यह मोहन ने किया है। बट ही केप्ट क्वाइट, लेकिन वह, केप्ट क्वाइट का मतलब हो गया वो शांत रहा, लेकिन वो शांत रहा। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है क्वाइट, क्वाइट। उसे पता था कि ये किसने किया है, बट वो फिर भी शांत रहा। अ फ्यू डेज लेटर मोहन बॉट अ गोट। अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद मोहन बॉट, मोहन ने खरीदा। बाई का यहाँ पे वही पास्ट हो गया बॉट, जैसे यहाँ पे यूज किया गया था सेकेंड फॉर्म, वैसे ही यहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। तो मोहन बॉट अ गोट, मोहन ने एक बकरी खरीदी। डैट नाइट राजू थॉट, उस रात राजू ने सोचा। थिंक का पास्ट हो गया थॉट। मोहन मस्ट लर्न अ लेसन, यानी कि मोहन को, लर्न अ लेसन का मतलब हो गया सबक सीखना चाहिए, मोहन को सबक सीखना चाहिए। टिट फॉर टैट इज फेयर, यानी कि टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा सही है। तो वो क्या बोलता है, उसे तो पहले से ही पता होता है, तो वो सोचता है कि मोहन को क्या बोलते हैं, यानी मोहन को जरूर सबक सीखना चाहिए। तो यानी कि वो बोलता है कि मोहन को सबक सीखना चाहिए। टिट फॉर टैट सही मतलब सही रहेगा, यानी कि जैसे वो किया है उसके साथ वैसा ही करना सही रहेगा, ऐसा उसने सोचा। सो ही अनटाइड मोहन्स गोट एंड लेट हिट रन अवे। सो यानी कि इसीलिए, ही अनटाइड यानी कि उसने क्या कर दिया, खोल दिया। टाइड मतलब बांधना, यहाँ पे अनटाइड यानी कि वो खोल दिया। मोहन्स गोट यानी कि मोहन की बकरी को, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हो गया और ये एस हो गया, इसका मतलब मोहन की बकरी। एंड लेट इट रन अवे, और उसे जाने दिया। तो मोहन की बकरी को खोल देता है और वो उसे भाग जाने देता है। जस्ट लाइक मोहन हैड डन, यानी कि राजू बिल्कुल सेम वैसा ही किया जैसा कि मोहन ने किया था। तो जस्ट लाइक का मतलब होगा कि ठीक वैसा ही जैसा मोहन हैड डन, यानी मोहन ने किया था। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मोहन क्राइड लाउडली, मोहन ने लाउडली यानी जोर से चिल्लाया। तो यहाँ पे लाउडली एडवर्ब हो गया, जो कि क्राई वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे चिल्लाया, तो जोर से। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। मोहन क्राइड लाउडली यानी मोहन जोर से चिल्लाया। ओ नो माई गॉड इज गॉन, तो क्या चिल्लाया, ओ नो यानी कि अरे, इस तरह से मतलब कि अरे नहीं, माई गॉड इज गॉन यानी मेरी बकरी चली गई। राजू कामली शेड, राजू ने शांति से कहा। तो यहाँ भी कामली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो कि सेड को क्वालिफाई कर रहा है कि उसने कैसे कहा, तो शांति से कहा। डू यू रिमेंबर व्हाट यू डिड विथ माई काउ, तो वो बोलता है मतलब प्रश्न करते हुए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न करते हुए वो ऐसा बता रहा है कि डू यू रिमेंबर मतलब कि क्या तुम्हें याद है, मतलब ऐसा पूछते हुए वो बता रहा है कि डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हाट यू डिड, क्या तुमने किया था, विथ माई काउ, मेरे गाय के साथ। तो वो उसे याद दिलाता है, शांति से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है, क्या तुमने मेरे गाय के साथ किया था। दिस इज टिट फॉर टैट, यानी कि यह है टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। तो मतलब कि वो उसी के तरीके से वो रिप्लाई करता है, उसे कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो भी उसके साथ सेम चीज़ करता है। इफ़ यू हर्ट अदर्स दे विल डू द सेम टू यू। इफ़ यू हर्ट अदर्स, यदि तुम दूसरे को हर्ट करते हो, चोट पहुंचाते हो, दे विल डू यानी कि वे सेम चीज़ यानी कि वही चीज़, टू यू यानी कि तुम्हारे साथ करेंगे, विल यानी गागेगी। तो जो तुम दूसरे को साथ करते हो वही तुम्हारे साथ, वे मतलब तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे।
मोहन फेल्ट असेम्ड, यानी कि मोहन शर्मिंदा हुआ। फील का पास्ट फेल्ट हो गया यहाँ पे, तो मोहन शर्मिंदा हुआ। ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू हार्म एनीवन अगेन। ही अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, हिज मिस्टेक अपनी गलती, यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, ये हो गया इसका मतलब। एंड प्रॉमिस्ड और उसने वादा किया। नेवर यानी कभी नहीं, टू हार्म यानी नुकसान पहुंचाने के लिए, एनीवन यानी किसी को भी, अगेन यानी फिर से, दोबारा। तो इसे अब ऐसे बोलेंगे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने किसी और को कभी दोबारा नुकसान ना पहुंचाने के लिए उसने प्रॉमिस किया, वादा किया। बोथ फ्रेंड्स बिकेम क्लोज वंस मोर बट मोहन हैड लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन। बोथ फ्रेंड्स यानी कि दोनों दोस्त, बिकेम क्लोज यानी कि वो दोनों दोस्त, वंस मोर यानी एक बार फिर से वो करीब हो जाते हैं, यानी कि एक बार फिर से वो करीबी दोस्त बन जाते हैं। तो वो जैसे उन लोगों के बीच जो दूरी आ गई थी वो ख़त्म हो जाती है और फिर से वो करीबी दोस्त बच जाते हैं। बट मोहन, लेकिन मोहन हैड लर्न यानी मोहन ने सीख लिया था। एन इम्पोर्टेंट लेसन यानी कि एक महत्वपूर्ण सबक। तो हैड के साथ यहाँ पे लर्न, यहाँ पर ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है कि मोहन बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक सीख लिया था, वो समझ चुका था। इसका मतलब कि हम जिसके साथ जैसा करेंगे लोग हमारे साथ भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो अब इस स्टोरी का मोरल देखते हैं कि क्या इस स्टोरी से हमें मोरल मिलता है यानी सीख। एज यू सो सो शैल यू रीप, इसका मतलब हो गया जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। सो मतलब बोना होता है, रीप मतलब काटना। तो पूरा का मतलब हो गया कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। इफ़ यू डू रॉन्ग टू अदर्स द सेम विल हैपन टू यू। इफ़ यू डू रॉन्ग यदि तुम, डू यानी करना, रॉन्ग यानी गलत, यदि तुम गलत करते हो, टू अदर्स यानी दूसरों के साथ, द सेम विल हैपन टू यू यानी कि वही चीज़ तुम्हारे साथ होगा। हैपन यानी होना, तो जो तुम दूसरों के साथ करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। जैसा तुम फल बोओगे वैसा ही काटोगे। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो दूसरों के साथ करेंगे वही चीज़ वापस हमें मिलेगी। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।